रात के सन्नाटे में हवेली के चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही है। एक पुरानी हवेली सुनसान और उजाड़ गांव के बाहर अकेली खड़ी है। लोग कहते हैं यहां कुछ अजीब है, खासकर उस पुराने कुएं के पास जो हवेली के पीछे छिपा है। वह 16 वर्षीय लड़की हाल ही में अपने परिवार के साथ गांव आई है। उसे हवेली और आसपास के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी है। एक दिन बारिश के बाद वह हवेली के पिछवाड़े टहलते हुए कुएं के करीब पहुंच जाती है। कुआं काई से भरा है और उसके चारों ओर जंग लगी लोहे की सांकल पड़ी है। लोगों की डरावनी कहानियों का ध्यान आ जाता है। इस कुएं से आधी रात को किसी के रोने या गीत गाने की आवाज आती है। रिया अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा है, वह बिना किसी को बताए हवेली के पिछवाड़े चली जाती है। उसका टॉर्च धीमी रोशनी दे रही है। हवा में पुरानी सी गंध और नमी घुली हुई है। कुआं उसके सामने मूक सा खड़ा है। कुएं के किनारे झुकती है। नीचे सिर्फ अंधकार दिखता है। अचानक कुएं के भीतर कोई हलचल होती है। सांस रोककर रिया नीचे झांकती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके नीचे से उसे घूर रहा है। हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा हो। रिया! डर से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। फिर अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। अंधेरे में सिर्फ वही और कुआं है, और निचले हिस्से से एक ठंडी हवा का झोंका ऊपर उठता है। रिया भी है, लेकिन उसके पैर जम से जाते हैं। कुएं से एक सफेद छाया निकलती है, पुराने फटे कपड़ों में लिपटी, बाल बिखरे हुए और चेहरा अस्पष्ट। उसकी आंखें बिल्कुल काली, बिना पुतलियों के। वह छाया रिया के पास आती है और फुसफुसाती है, तुमने मुझे क्यों जगाया? रिया चीख भी नहीं पाती। उसकी आवाज गले में ही घुट जाती है। छाया अपने लंबे ठंडे हाथ उसके कंधे पर रख देती है। आसपास की हवा और ठंडी हो जाती है, और कुएं के अंदर से जैसे सैकड़ों फुसफुसाहटें उभरने लगती हैं। सुबह गांव वाले हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास रिया की टॉर्च और चूड़ी मिली, लेकिन रिया कभी नहीं मिली। अब जब भी कोई उस कुएं के पास जाता है, उसे लगता है कि कोई लड़की चुपचाप उसका नाम पुकार रही है, हुबहू उसी तरह जैसे कभी रिया ने सुना था।